ब्रिटिश शासकों से देश को आज़ादी दिलाने में अपना सब कुछ न्यौछावर कर देने वाले अमर बलिदानियों की यादों को संजोने और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए निर्मित सन जयपुर स्थित शहीद स्मारक अब नए लुक में नजर आएगा। जी हां, अमर बलिदानियों की गाथा पर तैयार किए गए लाइट एंड साउंड शो को अब यहां नियमित रूप से शुरू किए गए हैं। यहां हर दिन 20 से 22 मिनट के 2 शो होंगे। मंगलवार को प्रीमियम शो से शुरुआत हुई, जहां मंडलायुक्त आगरा शैलेंद्र सिंह, प्राधिकरण उपाध्यक्ष अरुण मौली और भाजपा विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल ने शहीदों की याद में बनाई गई डॉक्यूमेंट्री देखी और उसके बाद संगीत की धुन पर डांस करता वाटरफॉल देखा। डॉक्यूमेंट्री में 1857 से लेकर 1942 और 1947 की लड़ाई को शब्दों में पिरोकर दर्शाया गया। इस दौरान आगरा से जुड़ी आज़ादी के अहम पहलुओं को भी प्रमुखता से इस फिल्म में दर्शाया गया, जिसमें आगरा के एतमादपुर तहसील से लेकर बरहन स्टेशन पर हुए बम ब्लास्ट और गोलीकांड को भी शामिल किया गया। तो शहरी क्षेत्र में बाहर 12 भाई गली, मोती कटरा, नूरी दरवाजा और हांडी कांड भी शामिल किए गए, जिसमें आगरा के कई स्वतंत्रता सेनानियों ने हिस्सा लिया, जिसमें सेठ अचल सिंह, कृष्णदत्त पालीवाल सहित तमाम लोगों के आज़ादी में योगदान को याद किया गया। इस लाइट एंड साउंड शो के लिए आम लोगों को 100 रुपए देने होंगे, जिसमें वीडियो से लेकर वाटरफॉलिंग शो शामिल है, जबकि सुबह 8 बजे तक शहर के लोगों के टहलने के लिए फ्री रहेगा, जिसके बाद शाम 6 बजे तक 20 रुपए किराया होगा। शो के लिए जहां इंडियन के लिए 100 रुपए शुल्क रखा गया है, तो वहीं विदेशियों के लिए इसका टिकट 500 रुपए होगा। मैं जब पहली बार विधायक बना था, ये तो मेरा दूसरा टर्म है, तो मैं इस स्थान पर जब आया था तो यहाँ पर 4-4 फुट की झाड़ियां थी, यहाँ आना मुश्किल था, जब गंदगी का साम्राज्य था। और विकास प्राधिकरण ने बहुत मेहनत की है, बहुत अच्छा प्रयास किया है। मैं विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष हमारे कमिश्नर साहब, डीसी साहब, इनको बधाई देता हूं कि उन्होंने आगरा के लोगों के लिए एक अच्छा स्थान बनाकर दिया। पहले अच्छा था ये, लेकिन शुरुआत में हो गया, उसके बाद खराब हो गया। आपको भी मालूम हो, आप भी शहर के हैं, जिस जगह बैठे हुए हैं ये नशेबाजों का अड्डा था, और आज देखिए कितना रमणीक स्थल बना है। मैंने डीसी साहब से भी आग्रह किया है कि यहाँ कुछ खान पान के स्टॉल भी लगे, और जो अपने आदर्श नंदन गुप्ता जी के द्वारा जो पटकथा लिखी गई है, कम समय में लिखी तो बहुत अच्छी है, लेकिन अधूरी है। इसको अभी और पूरा करने की आवश्यकता है, क्योंकि आगरा में भी शहीदों की संख्या बहुत बड़ी है, कम लिखी है, लेकिन जितनी लिखी है बहुत अच्छी लिखी है, लेकिन इसको और बढ़ाने की आवश्यकता है, और आगरा के लोग इससे जुड़े। और मेरा सबसे बड़ा जो आग्रह है, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लोगों को ध्यान में रखकर सारे काम किए जाएं। सस्ते दामों पर कुछ खान पान के स्टॉल लगे। हमने पालीवाल पार्क में भी इसके लिए योजना तैयार की है, तो वहां पर एक चौपाटी के रूप में उसको विकसित करना था, लेकिन कुछ भैया पर्यावरण विदों ने आपत्ति कर दी कि यहाँ नहीं होना चाहिए कुछ भी। लेकिन मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में पालीवाल पार्क भी एक बहुत अच्छा स्थान बनेगा, और बना भी है। विकास प्राधिकरण ने योग केंद्र वगैरह पर काफी अच्छे बनाए हैं, और साथ में जो वहाँ लाइब्रेरी है, जिसका नामकरण बदल गया है, लोकतंत्र सेनानी स्वर्गीय अधीश भटनागर, जो हमारे बहुत बड़े राष्ट्रीय लेखक हैं, उनकी स्मृति में उसका नाम रख दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी उस पर अपनी सहमति दे चुके हैं, और उन्होंने उस योजनाओं का शिलान्यास भी किया है। और हमारी कोशिश है कि वह जो पुस्तकालय है, मैं भी उसका पाठक रहा हूँ, वो एक राष्ट्रीय स्तर पर एक शानदार पुस्तकालय के रूप में विकसित हो, ये हमारे प्रयास है। आगरा में तीसरा हमारी विधानसभा क्षेत्र में एक नगर वन डेवलप हो रहा है, बूढ़ी के नगला पर, वो भी एक विश्व स्तरीय स्थान होगा। और हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग की है, सैद्धांतिक रूप से उन्होंने सहमति दे दी है। नाइट सफारी, आपको मालूम है कि नगला बूढ़ी के नगर वन से लेकर और कीचम तक पूरा जंगल ही जंगल है, वहां उसको विकसित कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आगरा अब विकास की ओर तेजी से बढ़ रहा है। देखिए, जो शहीद स्मारक पार्क है, जिससे जो हमारे तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, उनसे जुड़ा है। स्वतंत्रता आंदोलन का हमारा पूरा अभियान कहीं न कहीं इस स्थान से जुड़ा हुआ है, क्योंकि कभी यहाँ सेंट्रल जेल हुआ करती थी, बाद में इसको डेवलप किया गया। तो इस स्थल का हमारे जो इतिहास है उससे इसका जुड़ाव है, और आज हम लोग बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है
कि जैसा यहाँ के लोग बता रहे हैं कि ये जलाव घर के रूप में डेवलप हो गया था, लेकिन आज यहाँ इस स्थल को पूरे बेहतर ढंग से डेवलप किया गया है। न केवल लाइट एंड साउंड हो, बल्कि नीचे पार्किंग की व्यवस्था दी गई है। जैसे संजय प्लेस में जो लोग भी आते हैं उनके लिए एक पार्किंग का भी स्थल यहाँ उपलब्ध हुआ है। और निश्चित रूप से इस स्थल पर आकर हम अपने जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, जो शहीद है हमारे, या जिन्होंने जेल में आत्मा सही है, उनके बारे में इतिहास की हमें जानकारी होगी। क्योंकि कहा जाता है कि जो अपना इतिहास भूल जाते हैं खुद इतिहास बन जाते हैं। तो अवसर होता है कि हमको अपने इतिहास को याद रखना है, क्योंकि भूत में जो भी गलतियां हुई हैं वो दोबारा गलतियां ना हो और हमारा देश तरक्की करे। इसके लिए जरूरी है कि हम अपने इतिहास को याद रखें और उस दिशा में एक बेहतर कदम है। और इसके लिए मैं प्राधिकरण को, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। शहर के बीचों बीच है, हाथ कहा जाता है शहर का, पब्लिक को रिफ्लेक्ट कर पाएगा। निश्चित रूप से देखिए, जैसा हमने बताया कि यहाँ डलाव घर के रूप में डेवलप हो गया था और आज आप देख रहे हैं कि एक पिकनिक स्पॉट के रूप में इसको डेवलप किया जा रहा है। और इसके लिए हम लोग इस तरह से योजना बनाएंगे कि आगे भी ये अनवरत चलता रहे। इसके लिए हम लोग आगे इसकी प्लानिंग कर रहे हैं और निश्चित रूप से इसको हम लोग इस रूप में मेंटेन रखेंगे। आज शहीद स्मारक पार्क का शुरुआत है लाइट एंड साउंड शो का। सुबह 8 बजे से 2 बजे तक टिकटिंग लगता है। नॉर्मल टिकटिंग है 20 रुपए का। उसके बाद लाइट एंड साउंड शो के लिए 6 बजे से लाइट एंड खत्म तक इंडियंस का 100 रुपया और बाहरी फॉरेनर्स के लिए 500 रुपया। अगर मान लीजिए तोक से पूरी स्कूल का बच्चों के अगर आ रहे हैं, स्कूल आईडी दिखा रहे हैं, उन लोगों का 50% छूट भी देंगे एंड बल्क बुकिंग के भी हम लोग छूट देंगे। कितने शोज यहाँ हुआ करेंगे? 2 से 3 शो हुआ करते हैं। अभी पूरा हिंदी में होगी। 3 महीने अगर अच्छा चल रहा है तो फिर इंग्लिश में भी हम अगर डिमांड के साथ इंग्लिश में ऐड करेंगे।